डीरेल हो गए जीवन को पटरी पर लाने के लिए हमें कोई ऐसा मेजर इवेंट, कोई पुश, कोई ब्रेक थ्रू या कोई एक ऐसा इंसिडेंट चाहिए होता है जिससे हमारे जीवन को एक टर्निंग पॉइंट मिलता है। वहां से वो चीजें ऐसे बदलती हैं जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। वो इंटेंशनली भी हो सकता है, वो अनइंटेंशनली भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा समय जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। और ऐसी ही स्थिति ग्रहों की चाल बताती है। ग्रहों की चाल बताती है कि कुछ ग्रहों का वक्री से डायरेक्ट मोशन में जाना और कुछ ग्रहों का वक्री हो जाना। गुरुदेव बृहस्पति जो अबंडेंस के कारक है, जो भाग्य के कारक हैं, उनका अतिचारी होकर प्लस वक्री होना। अतिचारी यानी कि नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड पे चलना और वक्री होकर चेष्टा बली हो जाना हमारे जीवन में क्या प्रभाव लेके आएगा। प्लस शनिदेव जो अभी तक वक्री मोड पर जा रहे थे पिछले 4 महीने से, अब उनका स्टेशनरी मोड में आना और फिर उनका डायरेक्ट होके आगे बढ़ना। इस फिनोमेना को समझा देता हूं। देखिए, जो कोई ग्रह पीछे जा रहा था, वक्री अवस्था में जा रहा होता है, फिर वो डायरेक्ट होता है। जैसे एक गाड़ी का जो हम रिवर्स गियर डालते हैं, फिर उसको न्यूट्रल करते हैं, फिर उसका फर्स्ट गियर डालते हैं आगे बढ़ने के लिए। उसी प्रकार जब वक्री से वो स्टेशनरी मोड में आएंगे तो 26 नवंबर से लेके 2 दिसंबर के बीच का ये समय काल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर शनिदेव जो न्याय के कारक हैं, शनिदेव जो कर्म के कारक हैं, वो बहुत डीप लेवल पर चीजों को फॉलो कर रहे होंगे कि आप अपनी लाइफ में क्या कर्म कर रहे हैं और उसका प्रभाव, उसका फल आपको आने वाले समय में दिखेगा। तो ये समय बहुत प्रभावशाली होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय होगा जब आप अपने उलझे हुए कामों को, छूटे हुए कामों को पूरा कर सकते हैं, अपने कर्मों को पूरा कर सकते हैं, डेडिकेशन को लेके आ सकते हैं, क्योंकि वक्री से डायरेक्शनल मोड में आना शनिदेव का आपके काम को आगे बढ़ाएगा और आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देता हुआ नजर आएगा। वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति वक्री है, शनिदेव डायरेक्ट है, पंचम नवम का योग बना रहे हैं और जल तत्व राशि को बहुत एक्टिव कर रहे हैं। स्कॉर्पियो साइन में जहां पर अस्त शुक्रदेव जो प्रेम के कारक हैं, जो लव रिलेशनशिप पैशन को दिखाते हैं, मंगल देव जो एग्रेशन है, पैशन है, फायर है, ईगो है, वो भी शुक्रदेव स्कॉर्पियो साइन में बैठकर, अपनी ही राशि में बैठकर जल तत्व राशि शनि और गुरुदेव से पंचम नवम का योग बना रहे हैं और सूर्य से अस्त है। तो इतने ग्रहों का एक ट्रांसफॉर्मेटिव, इंटेंस, डीप, सीक्रेटिव साइन में बैठना चीजों को बदलाव की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मरकरी जो लिब्रा साइन में जा रहे हैं और राहु के ट्राइन में बैठे हैं। राहु के ट्राइन में बैठकर ये कम्युनिकेशन अब डिप्लोमेटिक होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं ब्राह्मण बुद्धि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी और राहु, चंद्रमा, शनि और ट्राइन में बैठे होंगे मरकरी। ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट डेज होने वाले हैं आपके 26 से लेकर 2 दिसंबर। ओवरऑल मैं बात करूंगा 23 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर की, जहां पर मंगल देव घंटांतर जोन को क्रॉस कर रहे होंगे, राहु देव शतभिषा नक्षत्र में आ चुके होंगे। तो ये पूरा ग्रहों का सार ये बता रहा है कि ये हमारे अतीत जिसमें हम उलझे हुए थे उससे बाहर निकालकर हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य को बदलने की बहुत बड़ी क्षमता रखता है। क्योंकि स्कॉर्पियो साइन जो ट्रांसफॉर्मेटिव साइन है, जल तत्व राशि जो मोक्ष त्रिकोण को दिखाती है, तो कुछ चीजें छूटने का समय आ गया है, किसी चीज को छोड़ने का समय आ गया है। अतीत से बाहर निकलकर अपने वर्तमान को और एक्टिव होकर, पैशनेट होकर अपने भविष्य को कैसे बेहतर बनाना है उसकी तरफ जाने का आ गया है। तो आइए समझते हैं किसके सीक्रेट्स बाहर आएंगे, किसके लाइफ में रियलिटी चेक होगा, किसके रियल फेस सामने आएंगे और कहां पर रिश्ते पूरी तरह बदल जाएंगे। बाजार में कहां उठापटक होगी, कहां जॉब में स्ट्रेस होगा बॉस के साथ, बीते कुछ महीनों का जो रिपोर्ट है उसका फ्लैशबैक होगा, कहां पर आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कहां पर अकेलापन आपको परेशान कर सकता है, किसकी दुआ और दवा आपके काम आने वाली है। 2026 में जाने से पहले कहां पर ये 15 दिन आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होंगे और आपकी डिरेल हुई हुई जीवन को ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश स्ट्रेस के साथ आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम लेके आ सकती है, कुछ क्योटिक सिचुएशन आपके सामने लाके खड़ी कर सकती है, लेकिन इतना समझ लीजिए ये समय काल आपको डेप्थ में लेके जा रहा है, रूट कॉज को दिखा रहा है, जो चीज छोड़ने की आवश्यकता है उसको छोड़ने की तरफ आपको मजबूर कर रहा है। ये 15 दिन हमारे जीवन को बदलाव की तरफ लेके जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से, बहुत बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी लगन राशि के लिए।
आइए दोस्तों बात करते हैं मिथुन लगन मिथुन चंद्र राशि यानी कि जेमिनी लगन जेमिनी मून साइन वालों के लिए। आपके लिए कौन बहुत एक्टिव है, सेकंड हाउस यानी कि जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना अतिचारी होकर, सिक्स्थ हाउस में मैलेफिक्स का बैठना, मंगल सूर्य जैसे प्लैनेट्स का बैठना लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज, प्लस फिफ्थ लॉर्ड एंड ट्वेल्थ लॉर्ड का भी साथ में बैठना, विपरीत राजयोग बना रहा है। लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम कहां आ रही है कि शुक्र भी कंबस्ट है और मंगल भी कंबस्ट है। अपनों से लड़ना है, अपनों के लिए लड़ना है, फाइट करनी है ऋण रोग शत्रु से, लेकिन वो एनर्जी को बनाए रखना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 10th हाउस में शनि का डायरेक्शन मोड में आना यानी कि करियर के रिगार्डिंग अब आपकी लाइफ में पीस आने वाला है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हुई नजर आएंगी। अगर स्पेशली आप किसी रिसर्च से जुड़े हुए हैं, आप डेटा एनालिस्ट का काम करते हैं, आप आईटी में काम करते हैं, किस तरह के इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी का कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। देखिए आपके लिए योग बना हुआ है कि आपका कर्म ही धर्म है और धर्म ही कर्म है, और इसी को मानकर आपको आगे चलना पड़ेगा। आपको क्राइसिस मैनेजर बनाएगा, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएगा, लेकिन किसकी प्रॉब्लम कितनी सॉल्व करनी है इस चीज को समझना पड़ेगा। केतु का थर्ड हाउस में बैठना, नो कहने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। आपका फ्रेंड ही आपका एक्सेस कर सकता है या दोस्त बनकर कोई आएगा, सपने दिखाएगा और आपको मैनिपुलेट कर जाएगा। इस चीज को, इस फिलॉसफी को, उस एड को भूलना जरूरी है जहां कहा गया था हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। नहीं, हर एक फ्रेंड भी जरूरी नहीं होता। इस चीज का ध्यान रखकर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। चंद्रमा की पोजीशन की बात करूंगा तो चंद्रमा रहेंगे 7th हाउस से आपके 1st हाउस तक की एक जर्नी क्रॉस करेंगे। अमावस्या योग की जो एनर्जी है, नीच राशि की जो चंद्रमा की एनर्जी है, उसको सक करके गंडांतर जोन को क्रॉस करके केतु के मूला नक्षत्र में जाकर और केतु के ट्राइन में जाकर ये योग बना रहे हैं चंद्रमा। कहीं ना कहीं ये इस वीक की शुरुआत 23rd 24th की बहुत डिटैचमेंट से होने वाली है। कहीं ना कुछ अपने अपने आप को लेकर, अपने नेम को लेकर किसी तरह की इनसिक्योरिटी, घर में किसी तरह की क्योटिक सिचुएशन, किसी माइंड का फ्रस्ट्रेशन में चले जाना, एग्रेशन में चले जाना, ठीक है, जिसकी वजह से आप जहां पर कुछ चीज बोलना नहीं चाहते वहां पर कुछ बोल सकते हैं। प्लस फिर राहु के साथ चंद्रमा युति बनाएंगे शतभिषा नक्षत्र में, और फिर शनि की डिग्री को क्रॉस करते हुए यह समय आपके लिए बहुत क्रिटिकल होगा। जब शनि की डिग्री को क्रॉस करेंगे, राहु की डिग्री को क्रॉस करेंगे, तो इस बीच में राहु होंगे एक्यूरेट साइन में 18 डिग्री पे, 18-19 डिग्री पे, और शनि होंगे 0 और 1 डिग्री पे। तो ये बीच के जो 14 डिग्री का जो स्पेस है एक्यूरेस बाउंड्री और पाइसिस बाउंड्री के बीच में, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बीच में, ये एक एक्लिप्स को दिखाती है, ये ग्रहण जैसे योग को दिखाती है, एंजाइटी को दिखाती है, स्ट्रेस को दिखाती है, आपके बिलीफ सिस्टम को शेकन कर सकती है, आपको भगवान से भरोसा को उठा सकती है, आपके जीवन में एकदम से चीजें मैनिपुलेट हो सकती हैं, करियर में चीजें कुछ अनफोल्ड हो सकते हैं, कुछ कार्मिक इवेंट्स का होना, यहां पर कुछ चीजें दिखाई देंगी। तो आपको बहुत संभल कर और समझ कर चलने की जरूरत है। फिर चंद्रमा गंडांतर जोन को क्रॉस करके रेवती नक्षत्र से निकलकर अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे जो केतु का नक्षत्र है, और केतु के नक्षत्र में फिर मून यहां पर बैठे होंगे। तो ये फिर दोबारा आपका पंचम नवम का योग केतु का आपको विरक्ति देगा, आपको डिटैचमेंट देगा, आपको लोगों से काटेगा, सोशल नेटवर्क सर्कल से आपको कट ऑफ करेगा। तो यहां पर अपने आप को कैसे पुश करना है, कैसे अपने आप को आगे लेके जाना है, कैसे एंजाइटी, ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग से लड़ना है आपको, कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आना है, सबके बारे में डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट एस्पेक्ट आपके लव के बारे में। लव के लिए हमें देखना होगा 5th हाउस। 5th हाउस के मालिक बनते हैं शुक्रदेव, लव रिलेशनशिप के मालिक भी बनते हैं शुक्रदेव, लेकिन शुक्रदेव आपके 12th हाउस के मालिक भी हैं, और विपरीत राजयोग बना के मैलेफिक्स के साथ बैठे हैं 6th हाउस में। देखिए ऋण रोग शत्रु से लड़ना, प्रेशर वाली सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल करना, आपको क्राइसिस मैनेजर बनाना, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना, ये बहुत अच्छी स्किल और बहुत अच्छी एनर्जीज आपके अंदर दिखाई दे रही है। किसी चीज को भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आप अच्छे से बेहतर तरीके से नजर आ रहे हो, लेकिन वो प्रॉब्लम पहले डिस्प्यूट बने, फिर वो अच्छी बनाई बनाई चीजों को बिगाड़ देना, फिर उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन की तरफ लेके जा सकता है। ये क्रिटिकल और पैथेटिक सिचुएशन की तरफ आपको लेके जा सकता है। एक अच्छे रिश्ते को बिगाड़ना और फिर उसको सॉल्व करना, यहां पर ट्रस्ट इश्यूज भी आ सकते हैं, इनसिक्योरिटी भी आ सकती है, और वो पैशन शायद खत्म हो सकता है। आपको यहां पर थोड़ा इन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। 12th हाउस का मालिक कहीं ना कहीं 6th हाउस में आ रहा है, 5th लॉर्ड भी 6th हाउस में आ रहा है। कहीं ना कहीं फाइट, रेज, जेलसी अपनों के बीच में ये कहीं ना कहीं ट्रिगर होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। प्लस 5th हाउस में मरकरी बैठे हैं राहु के ट्राइन में, ये 5th हाउस में मरकरी राहु के ट्राइन में बैठा है, और 6th हाउस से निकलकर 5th हाउस की तरफ जा रहा है, ठीक है। 6th हाउस से 5th हाउस की तरफ जा रहा है, पहले रेट्रोग्रेड होंगे और 29 के बाद डायरेक्ट होंगे। तो 29 तक कहीं ना कहीं पुराना अतीत, कोई पास्ट आपको याद आता हुआ नजर आ रहा है, उसको सॉल्व करने के चक्कर में आपका प्रेजेंट खराब हो रहा है। अतीत में इतना मत उलझाना कि आपको अपना प्रेजेंट और अपना भविष्य ना दिखे,
अतीत को उतना एंटरटेन नहीं करना है कि आपका अपना भविष्य खराब होता हुआ नजर आए। कोई सो कॉल्ड फ्रेंड जिसके साथ आप एक फ्रेंड की तरह रहते थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन वो इमोशंस ट्रिगर होना, वो क्लोजनेस फील होना, अपनी तरफ ड्रिफ्ट करना, जिसकी वजह से माइंड में किसी तरह का क्योस, माइंड में किसी तरह की डुअलिटी आपकी नजर में आएगी। डुअल साइन आपके फर्स्ट हाउस में पड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड की राशि आपके फर्स्ट हाउस में पड़ती है। करेज की राशि आपके फर्स्ट हाउस में पड़ती है। काल पुरुष कुंडली की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब एफर्ट के द्वारा ही आपको अपनी लाइफ को जीतना है। आप अपनी लाइफ में जमने लगन एंड मून साइन, आप अपनी लाइफ में जहां भी पहुंचोगे अपने एफर्ट्स के द्वारा ही पहुंचोगे। आपका मन है कि आप अथॉरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके हाथ में पावर हो, आप चाहते हैं कि आप चीजों को लीड करें। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्वर बनना अच्छी बात है, लेकिन उस अच्छी बनी बनाई चीजों को प्रॉब्लम तक ले जाना ये एक गलत बात है। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई बाहर का व्यक्ति आपको मैनिपुलेट कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, तो वहां पर आपकी वैल्यूज, आपके एथिक्स, आपकी मोरालिटी बहुत चेक होने वाली है। इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्लस चंद्रमा का इस वीक की स्टार्टिंग होना और धनु राशि में बैठना, इस वीक की राशि में जब राशि परिवर्तन करेंगे तो हो सकता है कि आप किसी चीज को लेकर कोई आपसे एक नया पार्टनरशिप, एक नया प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ नजर आए। चंद्रमा अपनी राशि में चले जाएंगे, गुरुदेव बृहस्पति अपनी राशि में चले जाएंगे, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड राहु की तरह एक्टिव करेंगे तो आपको कोई प्रपोजल दे सकता है और आपकी लाइफ में कोई ट्रायंगल भी क्रिएट हो सकता है। कोई पास का इंसान आपके जीवन में आ सकता है और आपको एंटरटेन करेगा, जो आपको बहुत ओवरवेलमिंग लगेगा और आपकी लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। हो सकता है कोई अनकन्वेंशनल रिश्ते की तरफ आप जा रहे हो, जिसको आप भी जानते हैं कि थोड़ी सी इफ एंड बट है, लेकिन आप ये सोचेंगे कि परफेक्शन नहीं होती है सब चीज। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, परफेक्ट इस लाइफ में, इस यूनिवर्स के अलावा, भगवान परमात्मा के अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, जब जुपिटर रेट्रोग्रेड है, जब जुपिटर रेट्रोग्रेड है और आपको पता है मैरिज खेल नहीं है, इट्स नॉट अ फन। मैरिज करना, रिश्ते को निभाना, अपना एक्सेस किसी को देना और आगे का विजन नहीं देख पा रहे हो, कंफ्यूजन है, इनसिक्योरिटी है, तो उस चीज को कैसे आप एंटरटेन कर सकते हैं, कैसे उस चीज को आगे लेके जा सकते हैं। टर्निंग पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो से आपने देखी है तो ये टर्निंग पॉइंट है और ये टर्निंग पॉइंट आपको यही बता रहा है कि 2026 में जाने से पहले आपको कुछ पजल्स को सॉल्व करना ही पड़ेगा, अपनी लाइफ में क्लैरिटी सीख करनी ही पड़ेगी। मल्टीपल जगह आप अपने आप को इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज यू नीड फन, यू कांट लिव अलोन, यू जस्ट नीड अ कंपेनियनशिप, यू नीड अ कंपनी। उसका रीजन ये नहीं हो सकता कि आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। यहां पर जुपिटर आपको कुछ भी करने नहीं देंगे। प्लस आप अपने रिश्ते को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स, हो सकता है देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि उसको इग्नोर किया जाए, उसको ज्यादा एक्नॉलेज ना किया जाए, उसको एंटरटेन ना किया जाए, जिसकी वजह से आपके अंदर रेज, जेलसी आ सकती है और आप घर की परेशानियों की वजह से, घर के डिस्प्यूट की वजह से अपने पार्टनर के साथ भी डिस्प्यूट करते हुए नजर आएंगे, इफ एंड बट करते हुए नजर आएंगे। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब तक 2 दिसंबर नहीं निकल जाता, जब तक 2 दिसंबर आपकी लाइफ से नहीं निकल जाता, 3 दिसंबर का आप सनराइज नहीं देख लेते, जब तक अपने आप को स्टेबल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी मेजर डिसीजंस की तरफ मत जाइएगा, स्पेशली 30 नवंबर तक तो आप प्लीज मत जाइएगा। रीजन बीइंग, जब राहु की 19 डिग्री होगा और शतभिषा नक्षत्र में होगा, राहु बहुत पावरफुल हो गए, अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स, कुछ ऐसी चीजें जो हो सकता है आपके बीच में एज गैप हो सकता है रिलीजन का बहुत बड़ा गैप हो सकता है फैमिली अवॉइड मना करे और आप, बट बिकॉज यू आर इन लव, आप चीजों को कंट्रोल ना कर पाए क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। शायद मैनिपुलेशन भी नहीं कह सकता मैं, मेरा राइट वर्ड नहीं है, मेरा राइट नहीं है बोलना। मैं ये बोल सकता हूं कि शायद उसका उतना इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आ गया है या इतना सच्चा प्यार आपका हो गया है कि आपको लग रहा है कि इसको छोड़ के मैं कैसे चीजों को ठीक कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ठीक है, कैसे रह पाऊंगा या पाऊंगी। तो यहां पर थोड़ा सा सब्र देना है आपको, इसको और 4th हाउस को खराब नहीं करना है जस्ट बिकॉज कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, रिसेंटली कोई लाइफ में आया है और आप उनको सर्वस्व देना चाहते हैं। यहां पर आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी चीजों को सीक्रेटिवली नहीं करनी है, एथिक्स मोरालिटी को सेक्रीफाइस नहीं करना। शनिदेव स्टेशनरी मोड में बैठे हैं, अष्टम भाव का मालिक 10वें घर में बैठा है, सडन लाइफ में मेक और ब्रेक लेके जा सकता है, टर्निंग पॉइंट लेके आ सकता है। अष्टम भाव का मालिक 10th में बैठा है, 10th हाउस में मीन राशि है, छुड़ा सकता है आपको, मोक्ष दिला सकता है, किससे, फैमिली से दूर लेके जा सकता है आपको। आपको मन करेगा कि फैमिली से दूर जाना है, बस अब किसी तरह भी मुझे बाय हुक और बाय क्रुक इसको अचीव करना है।
जिसकी वजह से आपका नेम, फेम, डिग्निटी खराब हो सकती है, आपका नेम सोसाइटी में खराब हो सकता है, आपके बारे में नेगेटिवली बात हो सकती है। तो प्लीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बहुत लोगों की लाइफ में इस समय शादी भी होगी, बहुत लोगों की लाइफ में रिसेंटली कोई एंगेजमेंट हुई है, अब शादी का प्लान आ गया, शादी होने का समय आ गया, ये भी चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं बहुत लोगों की लाइफ में। लेकिन 2 दिसंबर तक आपको अपनी पोजीशंस का, अपने रिलेशन का, अपनी कम्युनिकेशन का, अपने ईगो का ध्यान रखना है। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का हक आपको है, सोसाइटी की सर्व करो, सोसाइटी को हेल्प करो, लेकिन अपनी रिलेशनशिप को पहले हील करो, पहले ठीक करो। प्रेशर में काम करने का बहुत अच्छा समय चल रहा है कि आप हर काम प्रेशर में करोगे, हर चीज को एंड मोमेंट पे डिसाइड करोगे, और होनी भी आपके साथ हर चीज एंड मोमेंट पे है। विपरीत राजयोग बन रहा है आपके लिए, तो विपरीत स्थिति पहले आपको क्योस को पहले फेस करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है तो क्योस के सामने जाके खड़े हो जाइए। अगर आपको कोई चाहिए तो आपको उसके क्योस को फेस करना पड़ेगा। फैमिली को मनाइए, फैमिली से दूर भागकर किसी चीज को अचीव करने की जरूरत नहीं है। अनकन्वेंशनल चीजें करनी ही नहीं है जो आप सोसाइटी के सामने या अपनी फैमिली के सामने खुल के ना कर सके, और एनर्जी आपको प्रोवोक करेगा। सीक्रेट इंटीमेसी, डुअलिटी, ट्राइंगल, ठीक है, मल्टीपल जगह अपने आप को इन्वेस्ट करना, इस तरह की एनर्जीज आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो प्लीज स्टे कॉशियस। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th लॉर्ड बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, गए हैं 2nd हाउस में। ओवर ऑप्टिमिस्टिक बनाएगा आपको। ओवर ऑप्टिमिस्टिक के अलावा आपको कहीं ना कहीं हो सकता है आपका कोई जॉब लॉस होगा, अभी हो सकता है आपका या आपके स्पाउस का कोई जॉब लॉस हुआ है और आपका स्पाउस आपके ऊपर डिपेंड हो गया है, या आप अपने स्पाउस के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पर डिपेंडेंसी है। लेकिन अगर वो स्पाउस है और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है, तो आपको इस समय परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी वजह से परेशान होना, किसी वजह से आपके अंदर ये भावना आना कि मैं ही क्यों, मैं कितना करूंगी या मैं कितना करूंगा, मैं करते करते थक गया हूं, ये आपका धर्म नहीं है। आपका धर्म ही यही है कि आपका कर्म ही धर्म है और धर्म ही कर्म है। धर्म त्रिकोण बहुत एक्टिव है। आपको अपने नाम के लिए भी, अपने प्रोफेशन में भी चीजों को हैंडल करना है, अपने घर की ड्यूटीज को भी फुलफिल करना है, अपनी मैरिड लाइफ को भी बेहतर बनाने के लिए आपको मदद करनी है, और घर की ईएमआई है, घर का कोई चैलेंज है, कोई ऋण है, कोई रोग है, कोई शत्रु है, उसके लिए कहीं ना कहीं अपनी सेविंग का भी सही समय पे इस्तेमाल करना है। सेविंग इसी के लिए करता है कभी कभी कि उसको क्राइसिस में यूज किया जाए, और आपका जो योग बना रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्राइसिस को सॉल्व करने में की तरफ लेके जा रहा है। तो अपनी मैरिड लाइफ को हील करना ही आपका धर्म है, उसके लिए अपने आप को देना, अपना डेडिकेशन देना, ये आपका सबसे बड़ा धर्म है, और इस धर्म को आपको पूरा भी करना चाहिए। आपके देखिए मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि तीनों ही जल तत्व राशि हैं, और ये जल तत्व राशि इमोशंस को दिखाती है, ये जल तत्व राशि छोड़ने को दिखाती है। मोक्ष त्रिकोण की राशि है जो आपके धर्म त्रिकोण में बनी है। तो धर्म करो, नेकी कर, दरिया में डाल, ये वाला एक्टिव, ये ट्रायंगल आपका एक्टिव हो रखा है, और जब तक ये एक्टिव रहेगा, जब तक आपको स्टेबल होकर अपने आप को इसी तरीके से देना पड़ेगा, ये रिश्तों में देना पड़ेगा, खुद को रिश्तों में देना ही पड़ेगा, मैरिड लाइफ को भी अच्छा बनाना पड़ेगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी अपने आप को एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, और शायद यही लाइफ है और यही धर्म आपको निभाना पड़ेगा। बच्चों की लाइफ में किसी तरह का बच्चों को कोई इम्यूनिटी ब्रेक हो जाना, बच्चों की थ्रॉट में कोई प्रॉब्लम आना, कफ का कोई प्रॉब्लम आना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आपका कोई इम्यूनिटी ब्रेक हो जाए, हो सकता है आपका कोई तबीयत खराब हो जाए, कोल्ड कफ हो जाए, और आपको फिर भी अपने लेवल पे काम करना पड़े, आपको उठना पड़े। आप रेस्ट चाहते हैं लेकिन आपको फिर भी अपने आप को पुश करना पड़े। इस तरह के योग भी आप लोगों के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब मैं बात करता हूं शनि के स्टेशनरी मोड की, शनि और चंद्रमा के क्रॉस करने की, डिग्री क्रॉस करने की योग की। 28, 29 यानी कि फ्राइडे सैटरडे जब आप जाएंगे, तो फ्राइडे सैटरडे संडे के आसपास आपको किसी वजह से आपका दिल दुख सकता है, आपका सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, आपको कोई रियलिटी चेक हो सकता है, आपका कोई प्रोफेशन, आपके ऑफिस में किस तरह का क्योटिक सिचुएशन हो सकती है, आपका कोई आर्गुमेंट हो सकता है जिसकी वजह से आपका बहुत मूड खराब होगा और आपका मैरिड लाइफ में उसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। हो सकता है आपका सैलरी डिले हो जाए, सैलरी का समय नहीं है लेकिन हो सकता है आपको अंदाजा हो जाए कि आपकी सैलरी डिले होने वाली है। हो सकता है सैलरी से ज्यादा कोई आपका खर्चा आपके सामने आ जाए,
ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। हो सकता है किसी का रियलिटी चेक, या हो सकता है कोई काम बनते बनते आपका रुक जाए, इस वजह से भी हो सकता है। कोई आपको ऑफिस में मैनिपुलेट कर रहा है, अपनी तरफ ड्रिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, और आपके अंदर एक कंफ्यूजन आ रहा है, एक कंफ्यूजिंग स्टेट में आप आ गए। लेकिन यहां पर आपको कंट्रोल करना है अपने आप को, ये धर्म नहीं छोड़ना है। बिकॉज शनि देव चंद्रमा और राहु के, जब शनि राहु के बीच में चंद्रमा होंगे, ये एक्लिप्स मोड बनाएंगे, आपसे कुछ अनऑर्थोडॉक्स अनकन्वेंशनल चीजें करा सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स उस लक्ष्मण रेखा को लांघवा सकता है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, खुद की एनर्जी को यहाँ पर कंट्रोल करना है। स्पिरिचुअलिटी विल बी द की है, साधना विल बी द की हेयर। सनराइज देखें, रोज नेचर के साथ कनेक्ट करें, आप आकाश को देखें, आकाश को देखकर आप 5 मिनट सुबह उठते आप आकाश को देखें, पानी पिए और आकाश को देखें, अपनी बालकनी में बैठे और आकाश को देखें, स्काई को फील करें। नो फोन, नथिंग, बस आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, स्काई की इंट्यूशंस, ये आपको बहुत हील करेगी, आपको क्लैरिटी देगी, आपका विजन को क्लियर करेगी, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पुश करेगी, और ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। अगर आप इस समय कोई गलती कर जाते हैं, ये आपकी लाइफ को टर्निंग पॉइंट दे सकता है, कोई मेक और ब्रेक की तरफ लेके जा सकता है। कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ सीक्रेट्स रिवील होते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप EMI देना चाहते हैं। हो सकता है कोई डेट को आप क्लीन कर दे इस समय, हो सकता है कोई मेजर सर्जरी, आपके घर में कोई मेजर सर्जरी के लिए जा रहा है, कोई मेजर हीलिंग के लिए जा रहा है, और वहां पे आपको इन्वेस्ट करना पड़े, लेकिन वो उसकी उसका बॉडी हील हो रहा है, उसकी लाइफ हील हो रही है, जिससे आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगा, क्योंकि आपका जो कमाया हुआ धन है वो सही जगह लग रहा है। अगर आप अपने आप में खुद से डॉक्टर हैं, अब अगर आप खुद डॉक्टर हैं, आपको ऐसे मौके मिलेंगे कि जहां पर आपको लोग आके अपना पेन बताएंगे और आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपको अपना पेन कम लगने लगेगा। ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली इवॉल्व करने का, अपने लाइफ में हीलिंग सीख करने का, पॉजिटिविटी ढूंढने का नेगेटिव चीजों में भी, और अपनी लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट देने का। यानी कि जो आपको लग रही थी गाड़ी डिरेल हो गई है, आपको लगेगा मैं बहुत बेहतर हूं लोगों से, फिर आपकी लाइफ पटरी पे आ सकती है। तो आपके लिए बहुत ही मैक्सिमम लेवल पे बहुत ही पॉजिटिव समय मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर 7 दिसंबर तक अगर आप आर्ग्यूमेंट एग्रेशन में नहीं गए, तो मंगल जब घंटांतर जोन को क्रॉस करके आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, मंगल जो 11th हाउस का मालिक है, ये आपके डिजायर को पूरा करेगा, कोई ना कोई डिजायर पूरी करेगा आपकी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे 7 दिसंबर के बाद। आपकी क्या डिजायर पूरी होनी है, कहां पर कुछ डिस्प्यूट होना है। मंगल एग्रेशन भी दे सकता है, मंगल पैशन भी दे सकता है, मंगल ईगो हिट भी करा सकता है, और मंगल ईगो को बहुत शांत भी कर सकता है अपनों के लिए। ठीक है, बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस में सूर्य, मंगल और वीनस। आप इंटीरियर डिजाइनिंग का फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, बहुत अच्छा समय है आपके अंदर। इंटेंसिटी, पैशन, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज दिखाई दे रही है, बिजनेस जॉब का ट्रांसफॉर्म होना। 10th हाउस में शनि का बैठना, कहीं ना कहीं आप मेजर लेवल पे स्विच करेंगे, मेजर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हुई नजर आएंगी। डिले जो हो रही थी, बहुत काम, बहुत कार्य, बहुत इंटरव्यू थे आपके लाइंड अप थे, अब कहीं ना कहीं एकदम से ऑल ऑफ सडन बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको क्लिक करेंगी। आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब करते थे, गवर्नमेंट के अंडर में कोई काम करते थे, आपके लिए बहुत अच्छा समय, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का समय आपके लिए। आप पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, ठीक है, मार्शियन एनर्जी के अंडर में कोई काम करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक कोई किसी चीज का कोई काम करते हैं, बहुत ही बेहतर, बहुत ही सुंदर समय आप लोगों के लिए। अगर आप लॉयर हैं, कंसल्टेंट है, किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई जैसे पुलिस प्रॉब्लम सॉल्व करती है, ठीक है, क्राइम को खत्म करती है, लॉयर्स लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सही को सही, गलत को गलत बताते हैं, डॉक्टर लोगों की प्रॉब्लम को हील करते हैं, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, तो आप अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, किस तरह के किसी के अंडर में रहकर सीख रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई ऐसे चार्ट्स मिलते रहेंगे। आप एस्ट्रोलॉजर, सपोज कीजिए आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसे चार्ट्स मिलेंगे इस समय कुछ रिसर्च करने में, कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, कुछ सीखेंगे, इवॉल्व करेंगे, जिससे आप इनकम जनरेट कर पाएंगे, अपनी स्किल्स को भी ब्रश अप कर पाएंगे। आप IT इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, देखिए 5th हाउस में मरकरी और 9th हाउस में राहु, IT कंपनी से जुड़े हुए हैं, आप टेक के रिगार्डिंग में कोई काम करते हैं, कम्युनिकेशन का कोई काम करते हैं, आप मार्केटिंग का कोई काम करते हैं, आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और इस बार की सैलरी आपकी हाइक होती हुई मिलती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ट्रिगर करेंगी चीजें कि आपकी सैलरी बढ़ेगी, सैलरी इंप्रूव करेगी, इस महीने या अगले महीने, हो सकता है दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो चीजें, वो आपको नेक्स्ट मंथ में मिले। तो कहीं ना कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटीज जॉब वालों के लिए दिखाई दे रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रिसर्च में है, मार्शियन एनर्जी, लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, हीलर है, सर्जन है, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। बस आपको 28 से लेकर 2 तारीख के बीच में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।
आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इस बीच में हमें किस तरह का ईगो क्लैश नहीं करना है, बॉसेस के साथ किस तरह के डिस्प्यूट नहीं करना है। आपको बॉसेस को सही गलत नहीं बताना है, राइट रॉन्ग का ज्ञान आप अपने बॉसेस को नहीं दे सकते। एनवायरमेंट के बारे में, लूप होल्स के बारे में आप अपने बॉसेस को नहीं बता सकते, क्योंकि इन दी एंड आपके ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगा, इन दी एंड आपको ही क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो किसी भी तरह का क्रिटिसाइजेशन कंपनी में, लॉयर के साथ, अपने बड़ों के साथ, इन दी एंड आपके ऊपर ही प्रॉब्लम आएगी और आपको ही सुनने को मिल सकती है। आपको ये नहीं करना है, किसी की ईगो हर्ट करना इस समय आपके लिए बेहतर नहीं है। लेकिन अपने एनिमीज को अपनी प्रोडक्टिव चीजों से, अपनी स्किल से, अपने काम से, अपने ऋण रोग शत्रु को खत्म करने का बहुत अच्छा समय है। 28 तारीख से लेके 2 तारीख के बीच में एक टर्निंग पॉइंट आपको मिलता हुआ नजर आएगा, जो आपकी लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से इवॉल्व करता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस में शनि बैठे हैं। 10th हाउस में शनि बैठे हैं, बीइंग अ भाग्येश और बीइंग अ 8th लॉर्ड। 8th लॉर्ड का 10th में जाना, भाग्य का मालिक 10th में गया है, तो समझ लीजिए रिसर्च आपकी, अकल्ट रिसर्च, हिडन कोई चीजें आपकी 10th हाउस में चले गई। अगर आप रिसर्च से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं, आप आईटी, आप कोई टेक्निकल इंडस्ट्री में कोई काम करते हैं, आप टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स का कोई कार्य करते हैं, आप रोबोटिक पे काम कर रहे हैं, आप किसी डेटा पे काम करते हैं, डेटा एनालिस्ट का कोई काम करते हैं, आप, बहुत ही सुंदर समय है। और शनिदेव है, शनिदेव के कारक तत्व क्या है? आप सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऑयल इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप गैस इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्या अमेजिंग आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। इस समय आप कोई गौशाला खोलना चाहते हैं, आप दूध का कोई कार्य करना चाहते हैं, इस समय आप, मैं कह सकता हूं, हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, आप कोई ऐसे प्रोडक्ट इवॉल्व कर रहे हैं जहां पर लोगों को हीलिंग मिले, लोगों को मोक्ष मिले, लोगों का पेन कम हो, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय। आयुर्वेदा टीचर हैं आप, आयुर्वेदा के आप डॉक्टर हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, जहां आप लोगों से बहुत कनेक्ट करेंगे, लोग आपके काम को सराहना देंगे, आपके अंदर हीलिंग एनर्जी, हीलिंग टच बढ़ेगा, आपके अंदर आपकी वैल्यू बढ़ेगी, और यही वैल्यू बढ़ना आपके बिजनेस को एक ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी, जो टर्निंग पॉइंट आपके लिए साबित हो सकता है। प्लस 8th हाउस, छुपी हुई चीजें आपके 10th हाउस में चली गई हैं। अगर आप इस समय बिजनेस में ही, अपने बिजनेस में रहते हुए, बीइंग अ बॉस, अगर आप अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ किस तरह का हैरेसमेंट करते हैं, किस तरह का रिलेशनशिप ट्रिगर करते हैं, आप किसी को सपने दिखाकर किसी को एक्सेस करते हैं, किसी को सपने दिखाए कि मैं आपके लिए बहुत ज्यादा सोच रहा हूं, मैं आपको ये बिजनेस कराने की सोच रहा हूं, मैं आपकी लाइफ को ऐसे स्टेबल करने की सोच रहा हूं, आपके अंदर बहुत स्किल है, और आप उसका इन दी एंड आपका पर्पस क्या है? उसका एक्सेस करना, गलत तरीके से उसका यूज करना, या उसको अपने लिए कोई मैनिपुलेट करके अपना फायदे के बारे में सोचना, यहां पर आपके लिए नेगेटिविटी हिट कर सकती है, आपके भाग्य को क्षति पहुंचा सकता है। शनिदेव यहां पर काल बन सकता है। शनिदेव आपसे डेडिकेशन मांग रहा है, हार्डशिप मांग रहा है, सेक्रीफाइस मांग रहा है, मैच्योरिटी मांग रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी मांग रहा है, एम्प्लॉइज के साथ आपका एक बेहतर रिश्ता मांग रहा है, और उस बेहतर रिश्ते के अंडर में अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, वहां पर आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ चीजें सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं, कुछ कार्मिक चीजें अनफोल्ड हो सकती हैं, आपके साथ कोई कंट्रोवर्सीज हो सकती है, कैमरे में कुछ चीजें शूट होकर आपको हाईलाइट किया जा सकता है, आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, और आपके बिजनेस को शट किया जा सकता है। तो आपको बहुत अवेयर रहने की जरूरत है। यहां पर बहुत कुछ मैटर करता है पर्सनल लेटर चार्ट, पर्सनल कुंडली पर, लेकिन आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा। शनिदेव बीइंग अष्टमेश और बैठे हैं मीन राशि में। मीन राशि लॉसेस की राशि है, फॉरेन की राशि है, या तो फॉरेन लैंड के साथ कनेक्शन आपका बिल्डअप होगा तो आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा चलेगा, आगे जाएगा। आपका फॉरेन एक्सचेंज के समय में कोई काम करता है, फॉरेन एक्सचेंज का कोई काम करता है, बहुत अच्छा समय आपके लिए। गवर्नमेंट से जुड़कर आप कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा समय। आप हीलिंग के लिए काम करते हैं, बहुत अच्छा समय। स्पिरिचुअलिटी का कोई काम करता है, आपके लिए बहुत अच्छा समय। अगर आप इसके अंडर में रहकर कोई गलत कार्य करते तो मीन राशि लॉसेस की भी है, लॉस भी दे देगी, आपका बल्क में आपको लॉस देगी, मेजर लेवल पे आपको लॉस दे सकती है। तो प्लीज इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई इवेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई प्रोफेशन है आपका, आपके लिए और भी बेहतर समय, फिर और भी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो जंप करता है, पर्सन टू पर्सन, डोमेन टू डोमेन मैटर करता है कि आपके लिए इस समय में क्या परिस्थिति बहुत अच्छी बन रही है। तो रिसर्च वाले अष्टम भाव के साथ जो एनर्जी के साथ जो अलाइंड कर गया, उसके लिए एक बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का समय मुझे दिखाई दे रहा है। और गुरुदेव बृहस्पति का भी एस्पेक्ट है, पंचम नवम का। आप इस समय जो चाहेंगे उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जिस चीज को चाहते हैं। कर्म धर्म अधिपति योग बना हुआ है, धर्म त्रिकोण एक्टिव है, तो आप अपने धर्म समझकर, अपने कर्म को ही धर्म समझकर करते चले जाइए। प्रोफेशन आगे बढ़ता चला जाएगा। अभी आपको शायद फील नहीं होगा, लेकिन वो एक्यूमुलेट हो रहा है, वो इकट्ठा हो रहा है। उसका जो
फल है आपको आने वाले समय में बहुत बेहतर तरीके से मिलेगा, उसमें आप कोई डाउट मत रखिएगा प्लीज। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस का मालिक आपके 5th हाउस में बैठा है। फर्स्ट हाउस का मालिक 5th में बैठ गया, गट में बैठ गया, ठीक है। और 6th हाउस में मंगल, सूर्य, वीनस बैठा है। आपके कोई सर्जरी होनी है, नेवल के आसपास कोई सर्जरी होनी है, ये बहुत अच्छा समय। आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया था, आपको कहीं ना कहीं लोअर एब्डोमेन में कोई ना कोई इश्यू आ गया था, आपके लिए बहुत अच्छा समय है हील होने का। बहुत अच्छा समय है आपको आयुर्वेदा के थ्रू हील होने का। बहुत ही अच्छा समय रहेगा आपको मॉडर्नाइजेशन और जो डीप ज्ञान है उसका इस्तेमाल करके अपने आप को हील करने का बहुत अच्छा समय है। लेकिन इस बीच में जो लोग एक अच्छा बेसिक लाइफ जी रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों के लिए कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। कोई ना कोई ऐसा कार्मिक इवेंट अनफोल्ड होगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस आ सकता है। डिपेंड नेटल चार्ट पर, डिपेंड अपने पर्सनल चार्ट पर, लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ कार्मिक इवेंट्स अनफोल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी वजह से एंजाइटी हो सकती है, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते वो ट्रॉमा, वो एंजाइटी, वो फियर आपके अंदर आ सकता है। आप किसी तरीके से वो कोई बैड एनर्जीज आपको हिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से करना नहीं है, करना है, आपका अपनी ड्यूटी, अपना धर्म आपको निभाना है, लेकिन अपने आप को डिटॉक्स करके रखिए। बहुत ज्यादा मतलब प्रोफेशन को पर्सनल मत बनाइएगा, चीजों को मिक्स मत कीजिएगा, अदरवाइज अनहेल्दी टॉक्सिसिटी आपके अंदर आती हुई नजर आएगी। सेकंड हाउस में गुरुदेव बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहे हैं 6th हाउस को। हीलिंग इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। कोई स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी, कोई ओवर थिंकिंग है, बीच में 4 दिन तो मैं मानता हूं थोड़े स्ट्रेस बड़े हो सकता है, आइसोलेटेड कर सकता है, डर हो सकता है, फियर हो सकता है, कोई गलती करा सकते हैं। अदरवाइज आपके से कोई अनहेल्दी फूड खा लिया, पेट खराब हो गया, इम्यूनिटी ब्रेक हो गया, बुखार हो गया, इस तरह की चीजें हो सकती हैं इस दिन में। 26 से लेकर 2 तारीख तक मैं बोलूंगा, आगे पीछे अगर ले लेते हैं। अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। ओवर ऑप्टिमिस्टिक मत होइएगा। कुछ गलती करने के बाद ये मत सोचिए देख लेंगे हो जाएगा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस चीज के बारे में नहीं सोचना है। फूड खाते हुए अपने आप को बहुत सिंसियर रखना है। एक माइंडफुल ईटिंग आपको करने की जरूरत है। थ्रोट में आपकी दिक्कत परेशानी हो सकती है, आपको मीठे खाने की क्रेविंग बहुत ज्यादा हो सकती है। लीवर में, लोअर एब्डोमेन में ऑलरेडी बोल चुका हूं, लीवर हो गया, किडनी हो गया, इन चीजों में आपकी परेशानी मुझे दिखाई दे रही है। और किस तरह की अगर सर्जरी आपकी अलाइंड है तो 2 दिसंबर के बाद आपको करना चाहिए, आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 5th हाउस में मरकरी बैठा है, बीइंग अ 4th लॉर्ड 5th में गया है, कहीं ना कहीं लग्नेश 5th में गया है, तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना पॉजिटिव रहेंगे, जितना नेगेटिव हो जाएंगे उतना नेगेटिविटी आपको हिट करती हुई नजर आएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। राहु ट्राइन में है तो आपकी जो सोच है, आप जिस चीज के बारे में सोचते चले जाएंगे, आप एलियन के बारे में सोच रहे हैं तो एलियन के बारे में ही सोचते चले जाएंगे। आप किसी साइंस को रिसर्च में लग गए, सोलर सिस्टम में लग गए, आप यूनिवर्स में लग गए, यूएफओ में लग गए, आप किस तरह के इंटरनेट को फाइंड आउट करने लगे, किसी भी थ्योरी में आप लगेंगे उस समय आप बहुत डीप डेप्थ में जाने वाले हैं। बस आपको मेक श्योर करना है वो आपके लिए ऑथेंटिक होना चाहिए और वो जस्ट फॉर दी फन नहीं होना चाहिए, आपके फ्यूचर से जुड़ी होनी चाहिए। पढ़ाई वही करनी है आपको इस समय जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जुपिटर रेट्रोग्रेड जब हो जाता है ना तो ये एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा हार्डशिप कराते हैं। एजुकेशन करनी है, एजुकेशन चाहिए, कुछ नया सीखना है, कुछ नया सीखना है, कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। ये वाली थ्योरी, ये माइंडसेट जो है ना, ये आपको कॉन्फिडेंस को शेक करता है कि आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको कम लगेगा, क्योंकि डुअल साइन भी बैठा है ना आपके अंदर। आपके पास आप डुअल साइन वाले लग्नेश हैं और आपको एफर्ट्स के द्वारा ही चीजें मिलनी है, तो आपको अपने कोई ज्ञान लिया उसके ऊपर फोकस होके पढ़ना और उसको फोकस होके अपने अंदर ले लेना, पी लेना, उसको घोल के पी लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा, बुक में लिखा और छोड़ दिया, आपको लगेगा याद रहेगा, आपको कभी याद नहीं रहने वाला है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस समय 9th हाउस में राहु है, तो आप किसको गुरु बना रहे हैं, किसको आप फॉलो कर रहे हैं, किससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अपने टीचर्स के साथ किसी तरह का फ्लर्ट करने का मन करेगा, उसको उनको इंप्रेस करने का मन करेगा। हाउ मच इज टू मच, लिमिटेशंस, मर्यादा का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कोई ब्रेकअप हो सकता है आपका, कोई चीजें कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं आपके साथ, जो मैंने डेट्स बताई है, मेंशन की है 28 से लेकर 2 दिसंबर के बीच में। इस समय अपनी नेम, फेम, डिग्निटी का ध्यान रखिएगा, अपनी वैल्यूज का ध्यान रखिएगा। किस तरह का स्मोकिंग, किसी तरह का अल्कोहल कंजम्पशन आपके लिए प्रोहिबिटेड है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कौन फ्रेंड आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन फ्रेंड आपको सच में कुछ देना चाहता है, वहां पे एक क्लैरिटी बहुत जरूरी है। नो कहना सीखिए, हर एक को हाँ कहने की जरूरत नहीं है। खुद को सैक्रिफाइस करके सामने वालों को इंप्रेस करना, खुश करना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो 1st लॉर्ड 5th में आ गया है, 9th लॉर्ड कहीं ना कहीं 10th हाउस में बैठा है, तो नेम फेम को बढ़ाने का बहुत अच्छा समय है। इस समय आप जितना पॉजिटिव
माइंडसेट के साथ चलेंगे उतना पॉजिटिव आपका माइंडसेट होगा। फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ में आ गया, मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है। फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ में आ गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत अच्छा है। ऋण रोग शत्रु को फाइट करना, ऋण रोग शत्रु को खत्म करना, अपने क्योस को खत्म करना, अपने एंगर को खत्म करना, यानी कि खुद से जो नाराजगी हो गई थी, भगवान से दूरियां और खुद से नाराजगी, ये इससे कोप अप करने का भी बहुत अच्छा समय है। ये बहुत अनकन्वेंशनल समय है जब आप अपने आप को बहुत ऊपर भी लेके जा सकते हैं, बहुत नीचे भी लेके जा सकते हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट है और मैं चाहता हूं इसको बहुत पॉजिटिवली यूज करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके लिए बहुत उत्तम है। खाने का डोनेशन, आप भर भर के खाने का डोनेशन कीजिए। आने वाले 15-20 दिन के अंदर खाने का डोनेशन खूब कीजिए और अपने घर में कोई सात्विक काम कीजिए। कोई कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा, कोई हवन, कोई कीर्तन, या फिर आप सिंपली खुद नहा धोकर, किसी दिन आपको लगेगा संडे है, आज मैं खुद को टाइम देना चाहता हूं, संडे वाले दिन आपको कथा पढ़नी है, आपको उस दिन का कोई उपवास करना है, किसी चीज को छोड़ देना है, यानी कि मोक्ष त्रिकोण बहुत एक्टिव है। मोक्ष त्रिकोण की एक्टिव है आपके धर्म त्रिकोण में, तो आपको सोचना है कि मैं इस चीज को नहीं खाऊंगा, मैं आज एक ही टाइम खाना खाऊंगा, मैं आज भगवान के लिए ये प्रार्थना करूंगा, मैं आज इतनी माला करूंगा, इतनी चैंटिंग करूंगा, मैं आज सनराइज देखूंगा, मैं आज बुक रीड करूंगा, मैं कुछ आज ऐसा इवॉल्व करूंगा जिसके बारे में बहुत कुछ सोच रहा था, आज मैं कहीं ऐसी जगह एडमिशन लूंगा जिसके बारे में बहुत टाइम से सोच रहा था। लाइफ में पैसा कमाना इज इंपॉर्टेंट, लेकिन लाइफ में वो रिचनेस फील करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मोटिवेशन चाहिए होता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी आपको अपने लाइफ में लानी पड़ती है और उसके लिए मोटिवेशन आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आपने एथिक्स मोरालिटी का ध्यान नहीं रखा तो आपके लिए डाउनफॉल भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत पॉजिटिव समय है। गणपति बापा की आराधना कीजिए, फूड का डोनेशन कीजिए। संडे वाले दिन या किसी भी दिन एक दिन ऐसा मानिए कि जिस दिन आपको डिवाइनली स्पिरिचुअली खुद को इवॉल्व करना है, भगवान को समर्पण देना है। ठीक है, इस तरीके कार्य करने से आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसी फीमेल की डिसरेस्पेक्ट ना करें, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, किसी फीमेल की डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी है। प्लस घर में किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रेनोवेशन हो रहा है या किसी शादी की तैयारी हो रही है, तो उसमें आप क्या दे सकते हैं और कैसे अपनी नेगेटिविटी से हील होने के लिए कैसे आप लोगों के साथ मिक्स हो सकते हैं, और उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी दिखाई दे रही है। कोई तीर्थ यात्रा करना और भोलेनाथ के मंदिर जाकर शिव जी को जल चढ़ाना आपकी नेगेटिविटी को हील करेगा, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करेगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।